यानी रूल 83 की बात करें तो ये ऐसे वर्ड है, ये ऐसे एडजेक्टिव है, ना इनके सुपरलेटिव है ना ही इनके कंपैरेटिव है। इनको एब्सोल्यूट कंसेप्ट कहते हैं या एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट हो गए, यूनिक हो गए, आइडियल, सर्कुलर, एक्सलेंट, ये सारे वर्ड्स जो आपको नजर आ रहे हैं ये सारे एब्सोल्यूट कंसेप्ट हैं, ना इनके कंपैरेटिव एडजेक्टिव है ना ही इनके सुपरलेटिव डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस इज ए मोस्ट यूनिक मेथड। ये क्या है? इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट यूज किया है। मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। यूनिक इटसेल्फ क्या है? एक एब्सोल्यूट कंसेप्ट है। तो यूनिक के साथ मोस्ट या मोर का यूज हम यूज नहीं करते हैं। सो दिस वन इज सिंपली क्या होगा? सिंपली ये होगा, दिस इज ए यूनिक मेथड होगा। और इसी तरह ही इज मोस्ट एग्जाम्पलरी इन द क्लास। अब देख लीजिए, एग्जाम्पलरी क्या है? एक एब्सोल्यूट कंसेप्ट है, तो यहाँ पे द मोस्ट नहीं होगा, सिंपली ही इज एग्जाम्पलरी इन द क्लास होगा। गॉट दिस वन? यानी ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम यूनिक कंसेप्ट कहते हैं। और इसी तरह ये सारे वर्ड देख लीजिए, सर्कल हो गए, चीफ हो गए, होल हो गए, यूनिवर्सल हो गए, ये सारे ऐसे एडजेक्टिव है, इनके साथ हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का यूज नहीं करते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल है, कसाब वाज द चीफेस्ट ऑफेंडर ऑफ 26/11। ठीक है, तो चीफेस्ट नहीं होगा, जस्ट सिंपली क्या होगा? चीफ होंगे। गॉट दिस वन? अच्छा, रूल 84 की बात करें तो दिस वन इज अगेन अ वेरी गुड और एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट, और बहुत स्टूडेंट इसमें भी गलतियां कर ही जाते हैं। तो देख लीजिए, याद रख लो, जब भी ये एडवर्ब आ जाए कंपैरेटिवली या रिलेटिवली और उसके बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो जो एडजेक्टिव होगा दैट मस्ट बी पॉजिटिव डिग्री। ना कंपैरेटिव आएगा, ना ही सुपरलेटिव आएगा। जब भी सेंटेंस में कंपैरेटिवली या रिलेटिवली उसके बाद कोई एडजेक्टिव आए, तो दैट एडजेक्टिव डिग्री मस्ट बी पॉजिटिव डिग्री। ओके। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, दिस रूम इज कंपैरेटिवली बेटर। अब यहाँ पे देख लीजिए, कंपैरेटिवली के साथ हमने बेटर यूज किया, जो कि बेटर क्या है? दिस इज अ कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज नहीं करेंगे, जस्ट सिंपली क्या होगा? दिस रूम इज कंपैरेटिवली गुड होगा, यानी गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। और इसी तरह नेक्स्ट रूल की बात करें तो ये एडवर्ब आ जाए, टू या सो आ जाए, तो उसके बाद भी हमेशा वी यूज्ड ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ना ही कंपैरेटिव ना ही सुपरलेटिव डिग्री आएगा, बल्कि आएंगे क्या? पॉजिटिव डिग्री आएगा। फॉर एग्जांपल, ही इज टू वीक, टू वीकर टू वॉक। यानी वो इतना वीक है, इतना कमजोर है कि बंदा चल नहीं सकता। जब भी ये स्ट्रक्चर आ जाए, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू और प्लस वर्ब आ जाए, यानी टू प्लस एडजेक्टिव आ जाए और टू प्लस वर्ब आ जाए, तो इसका सेंस यूं बनेगा, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। इसी तरह वो इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। ठीक है, जब भी इस तरह के स्ट्रक्चर आएगा, टू प्लस एडजेक्टिव आ जाए, यानी टू प्लस एडजेक्टिव आ जाए और टू प्लस वर्ब आ जाए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए, तो इसका सेंस यूं बनेगा, वो इतना लंबा है कि बैठ नहीं सकता, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। इस सेंस में यूज करेगा, नेगेटिवली हम मीनिंग में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे रूल क्या समझा रहे हैं, देख लीजिए, जब भी सो या टू आ जाए, ये एडवर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव यूज होगा। दैट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मस्ट बी पॉजिटिव डिग्री, ना ही सुपरलेटिव डिग्री, ना ही कंपेरेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टू वीकर टू वॉक में होगा, ही इज टू वीक टू वॉक होगा, सिंपली। इसी तरह नेक्स्ट रूल की बात करें तो देख लीजिए, पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ आ सकता है, यानी एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब आ सकता है, जैसे कि देख लीजिए, ही इज रिचर इनफ। अब यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए, कंपेरेटिव डिग्री के साथ हम इनफ का यूज नहीं करते। ही इज रिचर नहीं होगा, ही इज रिच इनफ होगा, पॉजिटिव डिग्री आएगा।
इनफ से पहले जो एडजेक्टिव यूज करेगा दैट मस्ट बी पॉजिटिव डिग्री, वहां पे भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का यूज हम नहीं करते। व्हाट दिस वन, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? अच्छा, ओके, दैट्स फाइन। देख लीजिए, हमने एक बात की थी किसी जमाने में, अगर याद है तो, जब भी जब भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। वर्स्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा, तो हमने किसी जमाने में बात की थी, उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ये बात की थी। यानी हमेशा याद रख लीजिए, जब भी सुपरलेटिव डिग्री होंगे उसके साथ हम द यूज करते हैं। लेकिन जब लेकिन तब तक जब तक वो एक कंडीशन फुलफिल करें। लेकिन अगर उनके साथ पोसेसिव प्रोनाउन है, तो उसके बाद हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। मैंने क्या कहा, अगर वहां पे पोसेसिव डिग्री है, तो उस सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब समझो इसको जरा देख लीजिए, मैंने कहा हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। लेकिन अगर पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है, या इसी तरह लाइक वगैरह आ जाए, तो उसके साथ हम उसके साथ हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल देख लो, यू आर माई द बेस्ट स्टूडेंट। अगर यहाँ पे मुझसे माई हटा दूं, यू आर द बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल सही है। लेकिन जब हमने यहाँ पे क्या यूज किया, यहाँ पे हमने पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज किया, तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज, डेफिनेटली वी मस्ट ओमिट द आर्टिकल। द को हमें यहाँ सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे बेस्ट है, उससे पहले हमें ओमिट करना होगा। सो सिंपली क्या होगा, यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट होगा, यहाँ पे द बेस्ट नहीं आएगा, द नहीं आएगा। गॉट दिस वन? और इसी तरह विच स्टोरी डू यू लाइक, दी मोस्ट नहीं होगा, विच स्टोरी डू यू लाइक मोस्ट, यहाँ पे क्या आएगा, या द मोस्ट, द मोस्ट। ओके, गॉट दिस वन? यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस एवरीवन, सफिया, जहरा, जिले, उमा, जुबैर एंड अदर्स, लेट मी नो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? हमने कहा कि हमने इस रूल में ये कहा, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आए, तो उसके साथ हम द आर्टिकल यूज करते हैं। लेकिन एक कंडीशन मैंने कहा, कि अगर उनके साथ पोसेसिव है या पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो उनके साथ हम सुपरलेटिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, कंपाउंड एडजेक्टिव तो आपको पता है, यानी जब दो एडजेक्टिव मिल जाता है तो उसको कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, माउथ वाटरिंग, यानी दो जब भी मेड बाय मोर एडजेक्टिव आर जॉइंड टुगेदर एंड मॉडिफाइड डिस्क्राइब द सेम थिंग। अगर वो एक ही चीज को डिस्क्राइब करें, दो एडजेक्टिव मिलके, उसे हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने चीजें कर ली। आज हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, जो जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, वो है कंडीशनल। कंडीशनल वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल को अगर यहाँ पे हम डिटेल से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगे। कंडीशनल को हम अभी नहीं करेंगे, कंडीशनल हम टेंसेस के बाद ही करेंगे। ओके, इसको हम जब हम टेंसेस करेंगे उसके बाद इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस वन। कंडीशनल को क्योंकि हम डिटेल से करेंगे, तो इसको मैं स्किप करता हूँ, ये हम टेंसेस करने के बाद करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक रूल याद रख दीजिए, हम एडजेक्टिव की बात करेंगे, वेरी के बाद हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। और मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री आएगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस क्लास। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी गुड होगा, मच गुड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री से पहले हम वेरी का यूज करते हैं।
और इस तरह ही इज वेरी मोर इंटेलिजेंट देन आई। अब देख लीजिए यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री है मोर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे वेरी का हम इस्तेमाल नहीं करते, जस्ट सिंपली क्या आएगा, मच आएगा। ही इज मच मोर इंटेलिजेंट देन आई हो। यानी इस रूल में जस्ट सिंपली याद रख लीजिए, वेरी के बाद हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, मच के बाद अगर मच के बाद क्या आएगा, कंपेरेटिव डिग्री आएगा, जस्ट सिंपल। और इसी तरह सम और एनी का भी हमने कहा था, अगर आपको याद है तो वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल। सम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं, एनी नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव में भी यूज करते हैं। और मैंने एक बात की थी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप सम भी यूज कर सकते हैं, एनी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव पर्टिकुलर है एनी के साथ, सम पर्टिकुलर है स्पेसिफिक है सम के साथ, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव सम बुक्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन आई डोंट हैव एनी बुक्स, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमने एनी का यूज किया। डू यू हैव एनी बुक, देख लीजिए यहाँ पे ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या है, एनी का यूज किया है। यहाँ पे सम भी हो सकता है, ठीक है। सम और एनी क्या है, दोनों इंट्रोगेटिव में हम यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब यहां से एक और रूल याद रख लीजिए, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रूल। जब भी हम दो के माना में यूज करेंगे, हाँ पहले एक चीज में यहाँ पे समझा दूँ, ये बोथ वर्ड है ना, BOTH, बोथ। बोथ के साथ कभी भी हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, यानी कोई भी नेगेटिव वर्ड उसके साथ हम नहीं करेंगे, ठीक है, पहली बात। बोथ के साथ नॉट नहीं आएगा। जब भी हम दो में से दो, कोई भी नहीं, इस सेंस में बात करेंगे, ना ही अली ना ही अहमद, दो के लिए हम बोथ का यूज करते हैं। अगर हमने ये कहना है कि दो में से एक भी नहीं, तो हम उसको बोथ यूज नहीं करते, बल्कि हम नीदर का यूज करते हैं। वी डिस्कस इन द आई थिंक इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल, नीदर ईदर को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे एक चीज याद रख लीजिए, नीदर हम दो लोगों के लिए या दो चीजों के लिए यूज करते हैं, बोथ भी हम दो लोगों या दो चीजों के लिए यूज करते हैं, लेकिन नीदर के साथ, लेकिन बोथ के साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और इसी तरह नीदर आ जाए सेंटेंस में, उसके साथ भी नॉट नहीं आएगा, जस्ट, लेकिन यहाँ पे हमें नीदर यूज करना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि हम ये कहना चाहते हैं कि दोनों नहीं आए, ठीक है, या कोई भी नहीं आए। सो नेदर ऑफ देम इज नॉट कमिंग, जब नीदर आ जाएगा फिर क्या आएगा, उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, इज नॉट कमिंग, यानी उनमें से एक भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बोथ के साथ नॉट का यूज नहीं करेंगे। जब भी बोथ प्लस नॉट आ जाए तो समझो सेंटेंस में एरर के लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा, नेदर का यूज करना पड़ेगा। नेदर ऑफ देम इज कमिंग, यानी उनमें से एक भी नहीं आ रहा है। जब दो लोगों की हम बात करेंगे, उसके साथ हम नीदर का यूज करते हैं। गॉट इट, आवाज आ रही? अच्छा, अब बात करेंगे हम थोड़ी सी मैनी और मच की। देख लीजिए, मैनी हम काउंटेबल नोन के साथ यूज करते हैं, और मच हम अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ द मिलियन स्टार्स इन द गैलेक्सी, हाउ मच नहीं आएगा, हाउ मेनी आएगा। मेनी क्यों आएगा, काउंटेबल आ गया, ठीक है। और इसलिए देयर आर सो मेनी फिल्थ ऑल अराउंड, यानी बहुत सारे गन पड़े हुए, कितना गन पड़े हुए हमें नहीं पता, तो यहाँ पे मच आएगा, ठीक है। तो सिंपली वी यूज मच विथ अनकाउंटेबल नाउन एंड मेनी विथ काउंटेबल नाउन। अब यहाँ पे अगेन एक इम्पोर्टेंट रूल है। हम्म, ओके। अब यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर के साथ द आर्टिकल हम हमेशा देख लीजिए, बेसिकली हम एडजेक्टिव को ही डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे एडजेक्टिव के ही पार्ट्स है, एडजेक्टिव के ही रूल्स है। ऑर्डिनल नंबर्स आपको पता नहीं, जो तरतीब को, जो ऑर्डर को शो करे, ठीक है, सीक्वेंस को बताए, उसे हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। ऑर्डिनल नंबर से मुराद ये है कि जो तादाद को शो करे, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। ऑर्डिनल जो तरतीब को शो करे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन एट, इस तरह एक तरतीब को शो करे, वो ऑर्डिनल होता है, जो ऑर्डर को शो करे, तरतीब या सीक्वेंस को।
कार्डिनल नंबर जो न्यूमेरिकल को शो करे, एक बंदे हैं, दो बंदे हैं, नंबर को शो करे, ठीक है, उसे कार्डिनल कहते हैं। याद रख लीजिए ऑर्डिनल के साथ हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जैसे कि देख लीजिए फर्स्ट, दिन फर्स्ट होगा, सेकेंड दिन सेकेंड होगा, लेकिन कार्डिनल के साथ कोई हम ऐसा यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रिसेप्शंस रिसिपेंट्स ऑफ द सरप्राइज ऑफ गिफ्ट, नो एरर। इसमें क्या है देख लीजिए, जब फर्स्ट की बात की गई तो क्या आएगा, द फर्स्ट टू आएगा। और इसी तरह कार्डिनल हमारा कार्डिनल हमारा क्या आएगा, बाद में आ जाएगा, ऑर्डिनल पहले आएगा। ये ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी अगर आपके पास सेंटेंस में ऑर्डिनल और कार्डिनल गिवन है एक साथ, तो याद रख लीजिए ऑर्डिनल पहले आएगा, कार्डिनल बाद में आएगा। यहाँ पे देख लीजिए टू क्या है हमारा, टू क्या है, कार्डिनल है, तो यहाँ पे ये बाद में आएगा, फर्स्ट के बाद आएगा। लेकिन फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल है, तो ये पहले आ जाएगा। तो क्या होगा सेंटेंस, द फर्स्ट टू टू अराइव आएगा। गॉट दिस वन। तरतीब भी आपने याद रखनी है। इसमें दो एग्जामिनर आपको दो तरीके से एरर डिटेक्शन के लिए दे सकते हैं। एक तो इसकी तरतीब के हवाले से, ठीक है, ऑर्डिनल पहले आएगा, उसके बाद कार्डिनल आएगा। अच्छा, मैं इसको रिपीट करता हूँ, देख लीजिए। एग्जामिनर आपको यहाँ से ना दो तरीके से आपको एरर डिटेक्शन क्या दे सकते हैं। एक तो वो मतलब ऑर्डिनल नंबर के साथ आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, कहेंगे कि इसमें क्या एरर है। तो याद रख लीजिए ऑर्डिनल के साथ हमेशा आर्टिकल दा का हम यूज करते हैं, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, तरतीब की बात करें, इस सेंटेंस को देख लीजिए, टू पहले आया, फर्स्ट बाद में आ गया, यानी टू क्या है, कार्डिनल, फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल। तो इसकी तरतीब भी गलत है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस भी गलत है। ऑर्डर ऑफ सेंटेंस क्या होगा, पहले हम ऑर्डिनल को लिखेंगे, यानी फर्स्ट ऑर्डिनल है यहाँ पे, तो फर्स्ट को पहले लिखेंगे, दी फर्स्ट, और कार्डिनल को बाद में लिखेंगे। टू क्या है यहाँ पे, कार्डिनल है, ये बाद में आएगा। तो सेंटेंस क्या होगा, द फर्स्ट टू टू अराइव होगा। समझिए आप, यानी ऑर्डर में भी वो बेतरतीबी देके आपको एग्जामिनर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डिनल पहले आएगा, कार्डिनल, सॉरी, कार्डिनल, ऑर्डिनल पहले आएगा, फिर कार्डिनल आएगा। गॉट दिस वन। अच्छा जी। ओके, दैट्स गुड। अब हम बात करेंगे बच्चे, अब हम बात करेंगे कलेक्टिव एडजेक्टिव। देख लीजिए ये सारे एडजेक्टिव के रूल से रिलेटेड ही है, ठीक है, तो हम डीपली एंड बहुत कंप्रहेंसिव अंदाज से एक एक चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रूल 84 की बात करें, देख लीजिए कुछ कलेक्टिव एडजेक्टिव होता है, यानी ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, कलेक्टिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके साथ एक एडजेक्टिव जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, adjective becomes known when the is attached to them and take fuller verb, यानी द प्लस कोई एडजेक्टिव आ जाए तो वो कलेक्टिव एडजेक्टिव कहलाता है, वो एक नाउन बन जाता है और कलेक्टिव एडजेक्टिव के तौर पर वो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, द पुअर। द पुअर और पुअर में क्या डिफरेंस है, पहली बात समझो। पुअर से मुराद गुरबा, द पुअर से मुराद, पुअर से मुराद गरीब, ठीक है, ये एक सिंगल इंडिविजुअल को शो करेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि द पुअर, इसका मतलब क्या है, ये इट्स रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास, पूरे ग्रुप, गुरबा जिसे हम कहते हैं, ये कलेक्टिवली यूज करेंगे, पुलर सेंस में यूज करेंगे, ठीक है। एक और चीज याद रख लीजिए, पुअर का पुलर कभी भी पुअर्स नहीं होता है, ठीक है, इसके साथ पुअर्स एस नहीं लगाएंगे, पुअर का पुलर भी पुअर ही है। तो याद रख लीजिए जब भी द प्लस एडजेक्टिव आ जाए तो वो कलेक्टिव वो नाउन बन जाता है और इसे हम कलेक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। और जब वो कलेक्टिव एडजेक्टिव बनता है तो उसके साथ वर्ब क्या आएगा, वर्ब प्लूरल आएगा। देख लीजिए, द पुअर आर नॉट हैप्पी इन आवर कंट्री, यहाँ पे देख लीजिए आर नॉट हैप्पी है, हालांकि पुअर यहाँ पे क्या है,
द पुअर क्या है, एक कलेक्टिव एडजेक्टिव के तौर पे इशू है, इसी वजह से यहाँ पे आर आ गया। इसका मतलब क्या है, तमाम गुरबा की बात कर रहे हैं, एक गरीब की बात नहीं कर रहा, तमाम गुरबा की बात कर रहा है, ठीक है, पूरी क्लास की बात कर रहा है। तो ये कलेक्टिव एडजेक्टिव बन गए। तो कलेक्टिव एडजेक्टिव ऑलवेज टेक्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सॉरी द फुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह लेट्स हैव अ लुक ऑन फॉर फ्यू अदर एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, द रिच इज हेल्पिंग द पुअर्स। देख लीजिए, पुअर्स यहाँ पे एस के साथ लेके आए, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। सिंपली क्या होगा, द रिच इज हेल्पिंग, द रिच आर हेल्पिंग द पुअर होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, रिच भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, पुअर भी क्या है, एडजेक्टिव है। अब दोनों के साथ आपको नजर आ रहा है द आर्टिकल यहाँ पे भी है, और रिच से पहले भी द आर्टिकल है। इसका मतलब क्या है, रिच से मुराद यहाँ पे एक अमीर की बात नहीं कर रहे हैं, एक अमीर बंदे की बात नहीं हो रही, बल्कि रिच, द रिच का मतलब यह है कि तमाम अमरा जिसे कहता है, तमाम अमीर लोग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तमाम अशराफिया जिसे हम कहते हैं। तो द रिच आर हेल्पिंग होगा, इस हेल्पिंग नहीं होगा। इसी तरह पुअर्स नहीं होगा, पुअर होगा। यानी तमाम उम्रा, तमाम गुरबा की मदद करते हैं। द ब्रेव इज प्रेज बाई एवरीवन। देख लीजिए, द ब्रेव, ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है, उससे पहले क्या लगा लिया, द लगा लिया। तो ये क्या है, सिर्फ एक बहादुर बंदे की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इट्स रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास ऑफ ब्रेव पर्सन। द ब्रेव यानी तमाम बहादुरों की बात कर रहा है, तमाम नडर लोगों की बात कर रहा है, तमाम बेखौफ लोगों की बात कर रहा है। द ब्रेव इज प्रेज बाई एवरीबॉडी, यानी बहादुरों को सराहा जाता है, हर एक शख्स, या हर एक शख्स बहादुरों की तारीफ करते हैं। तो द ब्रेव से मुराद एक बहादुर की नहीं, तमाम जो भी बहादुर है, ठीक है। तो इट्स प्रेजेंट द होल क्लास। सो यहाँ पे इस नहीं आएगा, बल्कि आर आएगा। द ब्रेव आर प्रेज बाई एवरीबॉडी। गॉट इट? चीजें क्लियर है यहाँ पे, या कोई कंफ्यूजन है? ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड, परफेक्ट हो गया। अच्छा, देख लीजिए, हम इतने इन डेप्थ डिस्कस कर रहे हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे भी हम अगेन एडजेक्टिव के हवाले से एक और चीज देख रहे हैं। देख लीजिए, जब भी एस आ जाए, ये इंपॉर्टेंट बच्चे, इसको जरूर समझो। जब भी एस आ जाए और उसके बाद पॉजिटिव डिग्री है, उसके बाद एस आएगा। सो प्लस पॉजिटिव डिग्री है तो एस आएगा। कंपेरेटिव प्लस देन आ जाएगा। द प्लस ई एस टी आएगा तो सुपरलेटिव आएगा। अभी इसको जरा समझिए, इसको जरा और देख लीजिए। एस के बाद जो कॉम्बिनेशन होगा, पॉजिटिव डिग्री होंगे और एस आ जाएगा। ओके, सो है तो उसके बाद पॉजिटिव डिग्री आएगा और एस आएगा। ये एक कॉम्बिनेशन है। और द के बाद हमेशा देख लीजिए, जो हमने बात की थी, ई एस टी फॉर्म यानी सुपरलेटिव के साथ द यूज करते हैं। और जब भी देन आ जाए तो उसके साथ हम कंपेरेटिव का यूज करते हैं, क्योंकि देन हम यूजुअली क्या करते हैं, एस के साथ यूज करते हैं, तो देन आ जाएगा। अब एग्जांपल देख लो। दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज टू बी इन द अर्ली 70s। यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं है जैसे कि हुआ करता था इन अर्ली 70s, यानी 70 सेंचुरीज में हुआ करता था, जितना मौका आजकल इतने ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अब इस सेंटेंस में एरर क्या नजर आ रहा है, देख लीजिए, हमने कहा था कि जब भी एस आ जाएगा तो उसके साथ हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे, वी हैव टू यूज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ पे बेटर है, बेटर नहीं आएगा। पॉजिटिव डिग्री क्या है, गुड है। बेटर तो कंपेरेटिव डिग्री है। एज बेटर, एज दे होगा। ठीक हो गए, एक याद रखते, गॉट दिस वन, ठीक है।
एज बेटर, ये इंपॉर्टेंट बच्चे, एग्जामिनर एज के साथ अक्सर पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो एज बेटर नहीं होगा, एज गुड, एज दे यूज टू बी होगा, यानी एज के बाद पॉजिटिव डिग्री आ गया, फिर एज की कॉम्बिनेशन हो। पहली बात। दूसरी बात, अच्छा, इफ द वर्स्ट come to the worst, I will have to bid goodbye to my studies and join my family business. If the worst, ठीक है, इस सेंटेंस में गलत है, नहीं है, क्योंकि वर्ड्स क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल का यूज हम करते हैं, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट टू स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया था। कम टू द वर्स्ट, अब देख लीजिए, कम टू वर्स्ट नहीं होगा बल्कि द वर्स्ट आएगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ सिंपली वी हैव टू यूज द आर्टिकल फॉर दिस वन। अब ये क्या बन गए, सिंपल से हो गए, बिल्कुल ये आसान से हो गए। और यानी सिंपली क्या कहा, द हम यूज करते हैं सुपरलेटिव के साथ, ठीक है, और कंपेरेटिव आ जाए तो हम यूजुअली देन के यूज करते हैं। सो के साथ हम पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, सो एस की कॉम्बिनेशन होगा, एस के साथ भी पॉजिटिव डिग्री होगा और एस की कॉम्बिनेशन होंगे। और दिस वन, ये एडजेक्टिव हमने पूरा कर लिया, एडजेक्टिव को डिटेल से हमने समझ लिया। एडजेक्टिव से रिलेटेड आई होप आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आए एडजेक्टिव से रिलेटेड, कंफ्यूजन नहीं होंगे। अगर फिर भी आपको चंद चीजें क्लियर नहीं है तो आप मुझे यहाँ पे पूछे, बाद में पूछे, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या है जो आपके कंफ्यूजन है वो डायरेक्टली आप मुझसे पूछे, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू एलोबरेट। ठीक है, उस पर क्या क्या कंसेप्ट है, क्या चीजें हैं, डेफिनेटली आई विल डिस्कस। अच्छा, फिर हम बात करेंगे अभी एडवर्ब के। देख लीजिए, एडवर्ब नाम से ही वाजे हो रहा है, ठीक है, ये वैल्यू ऐड करेंगे किसके बारे में, एडवर्ब। देख लीजिए, एडजेक्टिव के एक काम होता था, एडजेक्टिव सिर्फ एक बंदे की खिदमत करते थे, यानी एडजेक्टिव एक ही बंदे की तारीफ व तौसीफ या खूबी या खामी बयान करती थी। एडजेक्टिव सिर्फ नॉन को मॉडिफाई करते थे, नॉन की चापलूसी करते थे एडजेक्टिव। लेकिन एडवर्ब क्या है, बड़े समझो ये फुफू की तरह है, यानी ये कई लोगों की तारीफें करेंगे, कई लोगों को मॉडिफाई करेंगे, कई, फॉर एग्जांपल ये अपने आप को भी मॉडिफाई करेंगे, यानी अपने आप की भी तारीफ करेंगे, ठीक है, ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेगा, ये एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेगा, ये वर्ब को भी मॉडिफाई करेगा, यानी इसके तीन फंक्शन होंगे। या तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या तो ये एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा यानी अपने आप को, या इस ये मॉडिफाई करेगा किसको, वर्ब को मॉडिफाई करेगा। इसके बेसिकली थ्री फंक्शंस हैं। इट मॉडिफाइज adverb itself, it modifies verb, it modifies adjective। ठीक है, ये तीनों को फंक्शन एट द टाइम कर सकते हैं। अच्छा, अब वो इसी हवाले से हम कुछ रूल भी डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, एडवर्ब की बात करें तो यानी ये ऐसा लफ्ज है, यानी ये ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इट्स अ सच काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो वैल्यू ऐड करता है, या तो ये नाउन को मॉडिफाई करेगा, या तो एडजेक्टिव को करेगा, या इटसेल्फ को करेगा। पहले तारीफ इसको अगर हम देख ले तो ऐसा लफ्ज है जो वर्ब के मैनर, टाइम, प्लेस को जाहिर करता है, ठीक है, जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा। देख लीजिए, पहला जो हमने कहा, इसके तीन काम होगा, पहला काम यह है कि वर्ब को मॉडिफाई करेगा। जैसे कि देख लीजिए, ही केम होम, होम क्या है, एक प्लेस है, ये क्या है, प्लेस है, यानी जो वेयर का आंसर करेगा वो क्या है, यूजुअली आपके एडवर्ब है। और इस तरह ही वेंट यस्टरडे, देख लीजिए, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये होम क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, यस्टरडे कल की बात कर रहा, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो वेन का रिप्लाई दे। ही प्लेड वेल, उसने कैसे खेला भाई, अब मैनर की बात हो रहा है, उसने कैसे खेला। अब एक्शन को मॉडिफाई करें, उसने अच्छा खेला, बुरा खेला, कैसे खेला, ठीक है। अब एक्शन को मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे,
इस सेंटेंस में ही को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, बल्कि ही ने क्या किया है, ऐसा काम क्या किया है, उस काम के बारे में मॉडिफाई कर रहा है। उसने अच्छा खेला, बैड, वेल, गुड, बेटर, क्या कुछ है, ये सारी चीजें आपको एडवर्ब करेंगे। एडवर्ब बेसिकली मॉडिफाइज प्लेस, सॉरी नाउ, इट मॉडिफाइज वर्ब, ठीक है। तो देख लीजिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, मैनर, यानी ये तीन सवालों के जवाब अगर आपको मिल जाए तो वो वर्ड बेसिकली क्या होगा, एडवर्ब होगा। और इस तरह एडवर्ब, दूसरी चीज जिसके ये ये जो मतलब मॉडिफाई करेंगे एडजेक्टिव, वो क्या है, एडजेक्टिव की भी ये तारीफें करेंगे या खामियां बयान करेंगे, यानी मॉडिफाई करेंगे एडजेक्टिव को भी। फॉर एग्जांपल, ही इज वेरी स्मार्ट, देख लीजिए स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे क्या आ गया, एडवर्ब आ गया, यानी वेरी स्मार्ट बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अच्छा देख लीजिए, ये भी क्या हो गए, आपके एडजेक्टिव है। इसी तरह एडवर्ब अपने आप के भी, अपने आप को भी मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ही रैन वेरी फास्ट, देख लीजिए फास्ट, ठीक है, क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। देख लीजिए, हाउ ही रैन, वो कैसे दौड़ता है, जस्ट सिंपली फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, वेरी, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एडवर्ब, तब आपको और भी अंदाजा हो जाएगा। यानी यहाँ पे जस्ट सिंपली ये समझिए, एडवर्ब के तीन फंक्शन होंगे, या तो ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा, या तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेंगे, या ये अपने आप को यानी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेंगे। इसके बेसिक यही तीन फंक्शन है। अच्छा, इनको हम इंशाल्लाह बारी बारी से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रख लीजिए, एडवर्ब्स लाइक, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, इन्वर्जन को अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ या नहीं, अ, आगे चल के देखते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये देख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। देख लीजिए, कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जिसे हम एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। कितनी चीज को ये फ्रिक्वेंटली होता है, कितने बार होता है, वो रोजाना होता है, हर टाइम होता है, क्या कुछ है, उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि सेल्डम हो गए, नोवेयर हो गए, नेवर हो गए, नथिंग हो गए, ये सारे एडवर्ब जो आपको नजर आए, नीदर, रेयरली, डेंजर, फॉरबिड, ये कुछ एडवर्ब ऐसे है, ठीक है। ये सारे क्या है, नेगेटिव वर्ड्स आर नॉट यूज विद दिस, ये सारे क्या है, ऐसे एडवर्ब्स है, ये सारे ऐसे वर्ड्स है, समझो, ये सारे ऐसे वर्ड्स है जो कि जिनके साथ कभी भी हम नेगेटिव यूज नहीं करेंगे। जैसे कि सेल्डम के साथ नार नहीं आएगा, नोवेयर के साथ नार नहीं आएगा, क्योंकि नोवेयर में ही ऑलरेडी नार नार छुपा हुआ है। और इसी तरह नथिंग में भी देख लीजिए, आपको वहां पे नो नजर आ रहा है, नार नजर आ रहा है, तो उनके साथ नेगेटिव वर्ड हम यूज नहीं करते हैं। इसी तरह बहुत हमने अभी डिस्कस किया था, बहुत के साथ नाट का नेगेटिव वर्ड हम यूज नहीं करते हैं। ये सारे वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ हम नॉट यूज नहीं करेंगे, नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल, शी डिनाइड दैट शी हैड नॉट स्टोलन द पेन, उसने इनकार कर दिया। देख लीजिए, डिनाई भी क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक। इनकार करना मतलब ना करना ना, सिंपल। डिनाइड दैट शी हैड नॉट स्टोलन द पेन, अब सिंपली क्या होगा, यहाँ पे भी नॉट आ गया, डिनाई करने का भी मतलब ना है, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा, शी डिनाइड दैट शी स्टोलन द पेन, उसने इनकार कर दिया कि उसने कोई पेन चुराया है। इसी तरह हार्डली क्या है, हार्डली के साथ भी हम नॉट यूज नहीं करते हैं, बमुश्किल जिसे हम कहते हैं उर्दू में, आई हार्डली न्यू नथिंग अबाउट हिम, शायद ही मुझे उसके बारे में कुछ मालूम हो, या बमुश्किल है मुझे कुछ इंफॉर्मेशन हो उसके बारे में। तो क्या होगा, आई हार्डली नो एनीथिंग हो, देख लीजिए, नथिंग नहीं होगा, एनीथिंग अबाउट हिम,
क्योंकि हार्डली के साथ हम नॉट का यूज नहीं करते। और इसी तरह बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर, हम में से कोई भी नहीं जा रहे उधर। तो यहाँ पे देख लीजिए नॉट का यूज किया तो सिंपली क्या होगा, neither ऑफ अस इज गोइंग देयर, हम में से दोनों नहीं जा रहे। बोथ के साथ हम नॉट का यूज नहीं करते। ये इन्वर्जन सेंटेंस इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। ये इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, इसको इंशाल्लाह हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे अभी भी पूछ सकते हैं और क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं, वेन एवर यू वांट, ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, जब जैसे आपको दिल करे, ठीक है। नो प्रॉब्लम, डेफिनेटली आई विल आंसर ईच क्वेश्चन इंशाल्लाह, ठीक है। सो सी यू इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। अगर आपको कोई क्वेरी है तो लेट मी नो। नहीं है?